4 देखिए बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले आपको दो चीज जानना बहुत जरूरी है। वो दो चीज जानना क्या है बाबू? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब होता है उन्नयन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन मींस होता है उन्नयन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, ये जानिए ये दोनों क्या होता है। आपको आगे क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, उसमें आपको समझना है जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब होता है उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण क्या होता है? तो उन्नयन कोण जो है आपको समझना है, जो जैसे हम यहाँ पर जो है देखिए एक क्या बनाए, तो यहाँ पर जो एक हम क्या बनाए, तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। ठीक है, तो उन्नयन कोण मतलब क्या होता है? जो कभी भी जो है आदमी अगर हम यहाँ से ऊपर की ओर देखें, मतलब हम मान लीजिए यहाँ पर एक बउआ खड़ा है, कौन है? बउआ खड़ा है। यहाँ पर एक जो बउआ है ना वो क्या है? तो खड़ा है। आपको ऐसे चित्र के हिसाब से देखना है, समझ जाना है। यहाँ पर एक बउआ क्या है? खड़ा है। ये बउआ है ना, ये खड़ा है। ठीक है, हम इसका नामांकन ए बी सी रख दिए। ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना है जो अभी हम आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझा रहे हैं क्या होता है उन्नयन कोण। तो ये बबुआ जो है यहाँ पर 5 बिंदु पर खड़ा है, फुट ऑफ द, ये जो यहाँ पर इसके 5 बिंदु पर खड़ा हुआ है। ठीक है, फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर मतलब क्या होता है? जो शिखर का मतलब मीनार का 5 बिंदु। तो मीनार का जो 5 बिंदु है ना, ये 5 बिंदु, तो बाबू यहाँ पर मान लीजिए एक लड़का खड़ा है और यहाँ से यह ऊपर की ओर देखता है। कहाँ देखता है? ऊपर की ओर देखता है। तो देखा यहाँ खड़ा है और यहाँ से देख रहा है, तो एंगल जो है यहाँ पर बनेगा। एंगल जो है यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये समझना होगा आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? उन्नयन कोण। यहाँ पर नीचे जो 5 बिंदु फुट ऑफ द टावर मतलब फुट पर जो खड़ा है, यहाँ पर 5 बिंदु फुट पॉइंट पर जो खड़ा है, फुट पॉइंट पर 5 बिंदु पर जो खड़ा है, यहाँ से ये ऊपर की ओर देख रहा है। तो कहाँ पर खड़ा है? सबसे पहली बात तो ये अपने फुट पॉइंट पर खड़ा है, भले ही वो ऊपर की ओर देख रहा है, तो एंगल यहाँ बनेगा इसके फुट के पास। ठीक है, ये समझना है, तो ऊपर की ओर। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? अवनमन कोण। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये, जो अगर मान लीजिए आप यहाँ पर एक बबुआ खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पर भी हम एक क्या करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये ए है, ये बी है और ये क्या है? तो सी है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जो हम जब हम नीचे से 5 बिंदु से ऊपर की ओर देखते हैं, फुट पॉइंट से ऊपर की ओर देखते हैं, तो यहाँ पर जो एंगल जो बनेगा वो नीचे उसके फुट पॉइंट पे ही बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई लड़का जो है यहाँ पर खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है? यहाँ पर हम बना भी देते हैं। यहाँ पर एक लड़का जो है ना वो खड़ा है, एक बॉय है, ये नन्ना मुन्ना 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 खड़ा है। ये कौन है? मुन्ना खड़ा है। ठीक है, हमको तो उतना चित्र आता नहीं बनाते हम, वैसे भी फिर भी बना के आपको समझा देते हैं। यहाँ पर ये मुन्ना खड़ा है। ठीक है, और ये मुन्ना क्या किया, तो ये टावर पर खड़ा है ना हाई ऊपर में, सबसे ऊपर में खड़ा है और यहाँ से ये ऊपर नीचे की ओर देख रहा है। कहाँ देख रहा है? तो ये यहाँ से जो ये टावर पर से जो ये यहाँ देख रहा है, मतलब ये ऊंचाई पर से जो टावर का जो ऊंचाई है, यहाँ से ये नीचे की ओर देख रहा है। तो जहाँ वो खड़ा है ये ऊपर में खड़ा है, तो यहीं पर इसका एंगल बन जाता है। ठीक है, तो जब आपको एंगल कहाँ बनेगा? तो एंगल यहाँ बन जाता है। ठीक है, ये बात समझना है। एंगल कहाँ बन जाएगा? तो यहाँ पर एंगल बनता है। जब फुट पॉइंट से ऊपर की ओर देखेगा तो उसके नीचे फुट पॉइंट पे ही एंगल बन जाएगा। और जब वह एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण यह होता है, जब वह ऊपर से जो है ऊंचाई से जो है नीचे की ओर देखेगा, तो ये ऊंचाई पर खड़ा रहेगा। हमेशा समझना अवनमन कोण में जो है ना ऊपर एंगल बनता है और उन्नयन कोण में जो है एंगल ऑफ एलिवेशन में जो एंगल नीचे बनता है। ठीक है, तो ये आपको इतना समझना है। ठीक है, तो आज यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, तो टावर बनाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, तो एक टावर बनाया। ठीक है, टावर क्या क्या बनाया, इसका नामकरण भी कर देते हैं, नाम भी रख देते हैं, ए बी सी। और बोला एंगल ऑफ द एलिवेशन मतलब यहाँ से ये देख रहा है, यहाँ से ये ऊपर की ओर देख रहा है, तो एंगल कहाँ बनेगा? फुट पॉइंट पे बनेगा। तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा? तो 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, और बोल रहा है जो विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो मतलब ये फुट ऑफ द टावर जो 5 बिंदु की जो दूरी है ना, इसका कितना है? तो 30 मीटर है। तो यही हमारा क्या हो गया? तो डिस्टेंस है 30 मीटर। और हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो मतलब हमें तो मतलब जो है मीनार, मतलब मीनार की जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। ये परपेंडिकुलर को ही हाइट कहा जाता है, तो ये हमें चाहिए। हाइट निकालेंगे और हमारा डिस्टेंस दे दिया है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन जो हो जाता है tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। और यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे? लेंथ अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम सॉल्यूशन की बात करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे BC इज अ फुट ऑफ द टावर। BC इज अ फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, जो कितना दिया हुआ है? 30 मीटर है ना, 30 मीटर है, ये 30 मीटर है। ठीक है, और AC क्या है? तो वो आपको कहने का मतलब है जो टावर का क्या है? तो लेंथ है। एंड AC is a length of the tower. Angle and angle ABC, angle ABC is 30 degree. Find AB, find AB. ठीक है, फाइंड ए बी मतलब फाइंड ए बी इज अ हाइट ऑफ द टावर, मतलब जो है ना मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, ये ऊंचाई चाहिए। तो आइए हम यहाँ लिखेंगे इन राइट
एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा में, टेन थीटा इक्वल टू होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या दिया हुआ है BC, यहाँ लिखेंगे BC, ठीक है। टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल टू AB ने हमको फाइंड करना है, AB हमको फाइंड करना है, BC का वैल्यू दिया हुआ है डिस्टेंस 30 मीटर, तो ठीक है। आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ध्यान देना है, जो बताइए टेन थीटा, टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, टेन 1/√3 हो जाता है, क्या हो जाता है 1/√3, और AB हमें फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे AB/BC 30 मीटर है, तो 30 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, तो बताइए AB को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे √3 AB इक्वल्स टू 30 मीटर, और यहाँ अब हमें AB चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे AB इक्वल्स टू 30, AB इक्वल्स टू 30 मीटर अपॉन्स √3, तो यहाँ लिखेंगे √3। हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो पर्सनलाइज करते हैं, √3 अपॉन्स √3 इक्वल्स टू, बताइए 30 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 √3 मीटर, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 10 टाइम्स में कट जाता है, तो बताएंगे जो AB इक्वल्स टू कितना आ गया 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर, ये आपका 10 √3 मीटर जो है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हमने मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर दिया 10 √3 मीटर, ठीक है।